नमस्कार। आज हम भारतीय सिरेमिक टाइल इंडस्ट्री पर एक नजर डाल रहे हैं। ये सेक्टर काफी बड़ा है, मतलब करीब 60,000 करोड़ का डोमेस्टिक मार्केट है और ये बढ़ भी रहा है, करीब 8% सालाना। जी हाँ, बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि इंडिया में पर कैपिटा टाइल कंजम्पशन मतलब प्रति व्यक्ति खपत अभी भी काफी कम है। अच्छा। चीन या यूरोप के मुकाबले। हाँ, बहुत कम। हमारी करीब 0.60 स्क्वायर मीटर है साल की, और वहाँ आप देखेंगे तो 5.50 स्क्वायर मीटर तक है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा गैप है ना? शायद हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन के तरीके अलग हैं या घरों के डिजाइन में फर्क है, लेकिन इससे ये साफ पता चलता है कि ग्रोथ की मतलब विकास की कितनी ज्यादा गुंजाइश है यहाँ। हाँ, ये आंकड़ा तो सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं उसका बेसिस है ईशान वर्ल्ड की एक प्रेजेंटेशन। अच्छा। हाँ, उसमें उन्होंने इस इंडस्ट्री की जो दिक्कतें हैं और उनके हिसाब से जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसका जिक्र किया है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस मार्केट में पोटेंशियल कितना है, डीलरों को असल में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और फिर ये ईशान वर्ल्ड जैसा जो फ्रेंचाइजी मॉडल है वो इन दिक्कतों को कैसे सॉल्व करने का दावा कर रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करें मार्केट से ही। हाँ। एक और अहम बात यह है कि ये जो इतना बड़ा मार्केट है ना, हाँ। इसका करीब 80% हिस्सा अनऑर्गेनाइज्ड है, असंगठित। 80%? यानी बड़े नेशनल ब्रांड सिर्फ 20% में है? बिल्कुल, बस 20% के आसपास। हाँ। तो कंपटीशन बहुत फैला हुआ है, छोटे रीजनल प्लेयर ज्यादा हैं। और प्रोडक्शन का हब तो गुजरात का मोरबी है। हाँ, पूरा है। लगभग 98% टाइल्स वहीं बनती हैं। 1000 से ज्यादा प्लांट्स हैं वहाँ। नई टेक्नोलॉजी तो आ रही है तेजी से, लेकिन एक दिक्कत यह है कि हर तरह की टाइल मतलब अलग डिजाइन या साइज एक ही प्लांट में नहीं बन पाती आसानी से। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उनके लिए अलग मशीनें चाहिए होती हैं, बॉडी अलग, ग्लेज लाइंस अलग, तो एक फैक्ट्री सब कुछ एक साथ या फटाफट नहीं बना पाती हमेशा। अच्छा, और यहीं से फिर डीलरों के लिए मुश्किलें शुरू होती होंगी? बिल्कुल। पहली बड़ी चुनौती जो वो बताते हैं वो है प्रोडक्ट की जानकारी की कमी। अच्छा। डीलरों को भी और कस्टमर्स को भी टाइल्स की अलग अलग कैटेगरीज, उनके फिनिशेस, मतलब कौन सी टाइल कहाँ लगनी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी कई बार नहीं होती, जिसका नतीजा ये होता होगा कि जो प्रीमियम टाइल्स हैं उनकी सही कीमत नहीं मिल पाती होगी। सही बात है। फिर दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब स्टॉक को संभालना। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता कई बार। हाँ, तो अंदाजे से काम चलता है, स्टॉक कितना रखना है, डिमांड कितनी है, इसमें तालमेल नहीं बैठता, और फिर नतीजा जो माल धीरे बिकता है वो जमा होता जाता है, पैसा फंस जाता। बिल्कुल। और प्रोडक्शन की दिक्कत हमने बताई कि उससे भी सप्लाई में देरी हो सकती कुछ खास डिजाइन के लिए। फिर एक और चीज है बाजार में, वो है कीमतों में गड़बड़ी, मतलब अंडरकटिंग, एक दूसरे का रेट काटना। हाँ, वो भी। और कीमतों में समानता न होना, इससे मार्केट में ना एक भरोसे की कमी आ जाती है। हालांकि ये भी है कि इतने बिखरे हुए बाजार में कीमतें एकदम एक जैसी रखना शायद मुश्किल भी है। और हाँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो भी कम है शायद। बहुत कम। कई डीलर आज भी पुराने तरीकों से ही काम कर रहे हैं, तो जो नए टूल से एफिशिएंसी बढ़ सकती है या कस्टमर से जुड़ाव बेहतर हो सकता है, वो मौके छूट जाते हैं। और आखिर में वो डेड स्टॉक वाली बात। हाँ, डेड स्टॉक मतलब वो टाइल्स जो या तो फैशन से बाहर हो गई या गलत ऑर्डर आ गया और अब बिक नहीं रही। वो एक तरह से डेड इन्वेस्टमेंट है, पूंजी फंसी हुई है। तो ये सब दिक्कतें तो काफी गंभीर हैं। तो सवाल है कि इनका हल क्या है? क्या ये ईशान वर्ल्ड वाले कुछ बता रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन में? हाँ, यहीं पर उनका मॉडल आता है। वो कहते हैं कि वो एक पूरा पैकेज दे रहे हैं, सिर्फ माल नहीं। अच्छा, कैसे? मतलब इन दिक्कतों का क्या हल है उनके पास? देखिए, प्रेजेंटेशन के हिसाब से जैसे जागरूकता की कमी के लिए वो प्रॉपर प्रोडक्ट ट्रेनिंग देंगे और डिस्प्ले लगाने में मदद करेंगे। ठीक है। इन्वेंट्री के लिए वो डिजिटल टूल्स देंगे, सॉफ्टवेयर, जिससे स्टॉक मैनेज हो सके, ट्रेनिंग भी देंगे और स्टॉक कम होने पर अलर्ट्स भी। और प्रोडक्शन वाली दिक्कत के लिए? उसके लिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने कई प्लांट्स के साथ टाई अप किया है ताकि सप्लाई बनी रहे। और ये जो कीमतों में गड़बड़ी और अंडर कटिंग वाली बात थी और टेक्नोलॉजी की कमी, देखिए, अंडर कटिंग के लिए तो वो नैतिक मूल्य निर्धारण मतलब एथिकल प्राइसिंग और स्टैंडर्ड मार्जिन की बात कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी पे जोर है। और टेक्नोलॉजी के लिए वो पूरा सेटअप दे रहे हैं, डिजिटल कैटलॉग, मोबाइल ऐप, इंक्वायरी ट्रैक करने का सिस्टम, सब कुछ। और डेड स्टॉक का क्या, जो माल बिक नहीं रहा? उसके लिए वो कह रहे हैं कि उनके पास एनालिटिक्स टूल है, वो पहचानेंगे कि कौन सा स्टॉक डेड है और फिर उसे निकालने के लिए ऑफर्स या स्कीम्स बनाने में मदद करेंगे। ये तो सुनने में काफी डिटेल प्लान लग रहा है। मतलब सिर्फ टाइल सप्लाई नहीं कर रहे? नहीं, वही उनका मेन पॉइंट है। वो कह रहे हैं कि वो पूरा बिजनेस सोल्यूशन दे रहे हैं।
इसके अलावा वो अपना 35 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, अपना खुद का ERP टेक प्लेटफॉर्म, ERP मतलब? वो सॉफ्टवेयर जो पूरा बिजनेस संभालता है, हाँ, सेल्स, परचेज, स्टॉक, सब कुछ, वो प्लेटफॉर्म, फिर HR में मदद, मतलब स्टाफ रखने और ट्रेन करने में, मार्केटिंग में भी, सेंट्रल लेवल पर भी और लोकल लेवल पर भी, और विजुअल मर्चेंडाइजिंग में भी, मतलब शोरूम कैसा दिखेगा उसमें भी मदद। तो ये सब सपोर्ट वो अपनी फ्रेंचाइजी को देंगे? जी बिल्कुल, यही उनका फ्रैंचाइज मॉडल है। आइडिया वही है कि आप एक बने बनाए टेस्टेड मॉडल, ब्रांड नेम और सिस्टम के साथ काम शुरू करें। फायदे क्या बताते हैं इसके? फायदे गिनाते हैं कि रिस्क कम है, ब्रांड पर लोगों का भरोसा है, पूरा सपोर्ट मिलता है, प्रोडक्ट्स आसानी से मिल जाते हैं और लागत और मेहनत कम लगती है। उन्होंने एक MBO का कॉन्सेप्ट भी रखा है। MBO मतलब मल्टी ब्रांड आउटलेट? हाँ, यानी एक ही दुकान में कई ब्रांड्स की टाइल्स। जी हाँ। ये सिंगल ब्रांड आउटलेट से थोड़ा अलग है। अच्छा, और उनका जो ये ईशान वर्ल्ड एक्सप्रेस मॉडल है उसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह? हाँ, उसमें उन्होंने करीब 22.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बताया है। 22,50,000। इसमें 1 लाख रुपए की शुरुआती इन्वेंट्री भी शामिल है। और ये कितने बड़े शोरूम के लिए? ये 1000 स्क्वायर फुट के शोरूम के लिए है और वो दावा करते हैं कि उनका सेटअप कॉस्ट करीब 2250 रुपए प्रति स्क्वायर फुट दूसरों से कम है। दूसरों से मतलब? जो बाकी ब्रांड्स फ्रेंचाइजी देते हैं, हाँ, वो कहते हैं कि बाकी लोग 3000, 3500 या उससे भी ज्यादा चार्ज कर सकते हैं और इनके पैकेज में इंटीरियर, AC, डिस्प्ले रैक, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जैसी ज्यादा चीजें शामिल है। और काम कैसे करता है ये मॉडल? मार्जिन कितना रहता है? उनका वर्किंग मॉडल है PAS, परचेज आफ्टर सेल्स। परचेज आफ्टर सेल्स मतलब डीलर माल बिकने के बाद कंपनी से खरीदता है। इससे उसका शुरुआती इन्वेंट्री का रिस्क बहुत कम हो जाता है। मार्जिन वो 22 से 24% बता रहे हैं। और वो ये भी कह रहे थे कि वो डेड स्टॉक मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, IT सपोर्ट में दूसरों से बेहतर हैं। हाँ, ये उनका दावा है प्रेजेंटेशन में। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इंडियन सिरेमिक मार्केट में पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन रिटेलर्स के सामने असली दिक्कतें भी हैं। जानकारी की कमी, स्टॉक मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी का न होना, और ईशान वर्ल्ड जैसे जो मॉडल आ रहे हैं वो सिर्फ माल बेचने की बजाय एक पूरा सिस्टम, टेक्नोलॉजी और सपोर्ट देकर इन दिक्कतों का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात ये जरूर है, जैसा हमने शुरू में कहा कि 80% मार्केट तो असंगठित है। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर्ड टेक बेस्ड फ्रेंचाइजी मॉडल असल में कितना स्केलेबल हो पाएगा? हाँ, ये सवाल तो है। क्या ये वाकई इतने बड़े ट्रेडिशनल तरीके से चलने वाले मार्केट को बदल पाएगा, या फिर ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रहेगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा आगे।